नमस्कार साथियों, भ्रष्टाचार विरोधी के तहत ग्राम पंचायत किन्नी में लगातार हम कवरेज कर रहे हैं और देख रहे हैं कि यहाँ पर भ्रष्टाचार का बम्बार है। आए दिन यहाँ पर ग्रामीणों द्वारा और उप सरपंच और कुछ पंचों द्वारा भ्रष्टाचार के विरोध अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, जिसके चलते कि यहाँ पर आप देख रहे हो कि निषाद राज भवन अधूरा बना हुआ है, जिसकी राशि का आहरण सरपंच और उपयंत्री द्वारा किया गया है, जिसकी शिकायत ग्रामीणों द्वारा और उप सरपंच द्वारा जिला पंचायत में किया गया है। जिसके बाद में दिनांक 24 को सरपंच द्वारा कलेक्टर साहब के पास एक आवेदन पेश किया गया है, जो न्यूज़ के माध्यम से हमने देखा कि जो सरपंच और ग्रामीणों पर आरोप लगाया है, इसके बारे में हम जानेंगे। अपना परिचय दीजिए। मैं ग्राम पंचायत उप सरपंच ग्राम पंचायत किन्नी जितेंद्र कुमार दमाई। जैसे कि कल आपके ग्राम पंचायत के सरपंच ने ज्ञापन सौंपकर आप पर आरोप लगाया कि जो निषाद राज भवन में कार्य चालू हो रहा था, उस कार्य को बंद कर आप पर सरकारी काम में बाधा डालने का आरोप लगाया, तो क्या कहना चाहेंगे इस संदर्भ में आप? हमारे द्वारा ये निषाद राज भवन की पहले से ही शिकायत चल चुकी है कलेक्टर साहब के पास, जिला पंचायत सीओ साहब के पास, जनपद पंचायत में और थाने में भी इसकी सूचना दी चुकी है। क्यों कि पुलिस द्वारा सूचना की जानकारी के अनुसार इसकी जानकारी मांगी गई थी, क्योंकि ऐसे तो इस बात पे बताया नहीं। इसकी राशि 2023 में चौथे महीने में निकाली गई थी, जिसका काम 1 साल हो गया है, अभी तक अधूरा है, अभी तक हो नहीं पाया। जबकि इस पार्ट पे जो सामग्री के जो झूठे आरोप लगाए कि यहाँ पे सभी सामग्री गिर चुकी है, जबकि सामग्री में आप देख सकते हो सिर्फ ईंटे के सिवा यहाँ पे कोई सामग्री नहीं है। सब पंच साथियों भी साथ में है। जैसा कि आप देख रहे हो, सरपंच उप सरपंच द्वारा बताया गया है कि जो निषाद राज भवन है 2023 में स्वीकृत हुआ था, जिसकी राशि निकाली गई, पर आज तक वो निषाद राज भवन बना नहीं है और अधूरा पड़ा हुआ है। और यहाँ पर जो सरपंच साहब ने आरोप लगाया कि यहाँ पर जो सामान गिरा हुआ है, रेत गिट्टी और सीमेंट वगैरह, तो अगर से इस पे चोरी होती, तो जो आप पे आरोप लगाया कि अगर से चोरी होती तो आपकी जवाबदारी रहेगी, क्या कहेंगे इस संदर्भ में कि यहाँ पर मटेरियल है क्या नहीं? हम तो चाहते कि जो आवेदन दिए तत्काल एसपी साहब हो गया, थाना साहब ने जैसा टीआई साहब को आवेदन दिए है, जैसा एसडीएम साहब को दिए, तत्काल 24 तारीख आज 25 तारीख है, आज आके इस पार्ट पे देख ले तो उसका निराकरण तुरंत हो जाएगा कि सामान है या नहीं है। जो झूठा पाया जाता है उस पर कार्रवाई होना चाहिए। और दूसरी चीज 23 तारीख को जो काम बंद किया गया है, हमारे द्वारा काम बंद नहीं किया गया है। यहाँ पे मिस्त्री आए हुए थे, बात सही है, उनके जैसा काम चालू था। हमारे द्वारा पूछा गया था कि मास्टर रोड निकला हुआ है क्या, मैं उप सरपंच के पद पे हूँ। सरपंच साहब को भी पूछा गया तो सरपंच साहब ने मुझे कहा गया कि तुम मेरे अधिकारी हो क्या, मैं तुमको बताऊँ। तो जब मिस्त्री साहब को पूछा गया कि मास्टर है क्या, तो बोले हमने नहीं है। यहाँ पे सरपंच साहब को साइड पे बुलाया गया, मिस्त्री साहब को उन्हें खुद स्वयं ने बंद कराया गया काम कि भाई मास्टर नहीं है, तुम घर चले जाओ। और हमारे द्वारा झूठे आरोप लगाया गया है कि इनने काम बंद कराया। जैसे कि आप देख रहे हो कि सरपंच द्वारा यहाँ पर बिना मस्टरोल के काम चालू कर दिया गया था, जिसका विरोध ग्राम पंचायत के उप सरपंच और ग्रामीणों ने किया। और अब हम जानना चाहेंगे कि जैसे कि यहाँ पर पंच साहब उपस्थित है, भैया आ जाइए थोड़ा सा, यहाँ पर पंच साहब उपस्थित है, इनसे जानना चाहेंगे कि सरपंच ने बयान दिया है कि पंच की निगरानी में काम किया जाता है ग्राम पंचायत किन्नी का, क्या वाकई में आपकी निगरानी में ग्राम पंचायत का कार्य हो रहा है? मैं अपना सबसे पहले तो अपना परिचय दूंगा। वार्ड क्रमांक 2 का मैं पंच हूँ, बाबलाल उर्फ संतरा, पता है पिता मारू लाल। ये निशान भवन जो बनाया है, तो हमको पंचायत में मासिक मीटिंग में बताया बनाना है। कब चालू किया, क्या किया, कितना सामान लाया, कितने का सामान है, क्या बना, ये हमको कोई जानकारी है नहीं। जैसे कि सरपंच साहब ने तो आवेदन दिया है कि आपकी निगरानी में काम कर रहे हैं और यहाँ पर सामान है सीमेंट, लोहा, गिट्टी वगैरह, पर यहाँ पर अभी स्पॉट पर क्या क्या नजर आ रहा है, क्या क्या सामान है यहाँ पर? यहाँ मात्र ईटा के 1 टाली ईटा करीब में है, लगभग में 1 टाली ईटा है, इसके अलावा कुछ नहीं दिख रहा है यहाँ। तो क्या लगता है कि सरपंच जो कार्य कर रहा है वो पंचायत बॉडी को बता रहा है या नहीं बता रहा है, या अपनी मनमर्जी से कर रहा है? नहीं, मासिक मीटिंग में बता रहा है, उसके बाद में फिर अपनी मर्जी से कर रहा है। हमारे को कोई जानकारी नहीं मिलती कि कब चालू करना है, कि भैया यहाँ सीमेंट कितना रुपया की आ रही है, कितनी बोरी सीमेंट आ रही है, कितना लोहा आ रहा है, क्या आ रहा है, कब लाना है, क्या लाना है, हमको कोई जानकारी देता नहीं। क्या लगता है यहाँ के जो निषाद राज भवन की राशि निकल चुकी है और अभी तक भवन नहीं बना है, और जब शिकायत की ग्रामीणों द्वारा उसके बाद में निषाद राज भवन बनाना प्रारंभ कर रहे थे,
तो क्या ये सही है या गलत है जो राशि पहले ही निकाल कर आहरण कर लिया गया? ये गाँव वालों ने जो शिकायत किया है, स्टे लगाए तो पहले ये इसकी जांच हो जाए, उसके बाद में बना सकते हैं अधिकारी जो क्या निर्णय दे रहा है। तो अभी इसके स्टे लगाए गाँव वाले ने, सूचना का अधिकार जो लगाए, तो पहले जांच कर लिए, उसके बाद में फिर इनका डिसीजन देना चाहिए क्या हो रहा है। तो और हमारे पास में यहाँ पर पंच प्रतिनिधि भी उपस्थित है। हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपकी निगरानी में जो पंचायत का कार्य होता है या नहीं होता है? मैं सुरेश कुमार, 20 नंबर वार्ड में पंचपति। हमारी निगरानी में आज तक कोई काम नहीं हुआ यहाँ पे। और जो मासिक मीटिंग का सवाल है, अभी तक के कई दिन हो गया है मासिक मीटिंग कोई हुई नहीं है। तो आप लोग को जानकारी नहीं कोई चीज की, मीटिंग हुई नहीं रही है। तो यहाँ पे जो सरपंच द्वारा बयान में दिया गया है बालाघाट कलेक्टर ऑफिस के सामने कि सभी पंचों की निगरानी में कार्य कर रहे ग्राम पंचायत किन्नी में और उप सरपंच द्वारा अपनी मनमानी कर कार्य रोका जा रहा है, क्या ये सही है वाकई कि उप सरपंच अपनी मनमानी कर रहा है? मनमानी तो कर ही रहा है ना, हमारे सामने कोई सरपंच कुछ नहीं हो रहा है। नहीं, उप सरपंच जैसे उप सरपंच काम रोक रहा है, अगर से गलत काम हो रहा है उसे रोक रहा है, तो क्या ये उसकी मनमानी है या सरपंच की मनमानी है? उनकी मनमानी उप सरपंच की नहीं है। ये जो काम रोक रहा है कि निगरानी में नहीं हो रहा है, क्या सही है या गलत है? निगरानी में नहीं हो रहा है इसीलिए रोक रहे हैं। वो कि सरपंच बोल रहा है ना निगरानी में हो रहा है, और उप सरपंच बोल रहा है कि हमारी निगरानी में नहीं हो रहा है। हमारे बीच में और एक पंच उपस्थित है। हम आपसे अपना परिचय दीजिए। आपका परिचय? वार्ड नंबर 11 का मैं पंच हूँ, उत्तम दास कोटांगी। जैसे कि सरपंच साहब ने बयान में कहा कि मानसिक रूप से उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है उप सरपंच द्वारा, क्या सही है कि उप सरपंच द्वारा उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है? उप सरपंच क्या प्रताड़ित करेगा, वो तो स्वयं प्रताड़ित कर रहा है लोगों को, हम लोगों को। कैसे यानी ग्राम पंचायत में मासिक बैठक होती है या सरपंच अपनी मर्जी से ही कार्य प्रारंभ कर देता है? 7-8 माह हो गए मासिक मीटिंग ही नहीं हुई, यानी बिना प्रस्ताव के ही काम चालू हो जाता है? बिना प्रस्ताव से ही काम चालू, ना हमको बताता है ना कुछ नहीं, पूरा पैसा खा लेते हैं। और जैसे कि निषाद राज भवन के भी इसके पूर्व में जांच भी हुई थी, जिसकी पूरी राशि आहरण उपयंत्री सचिव और सरपंच द्वारा की गई, क्या ये सही है? ये तो फाउंडेशन बनाया और 1,56,000 पैसा निकला कैसे है इसका पैसा, और इसका मूल्यांकन हुआ कैसे है, और पैसा निकल गया और 1 साल हो रहा है उसका कोई काम कार्य चालू नहीं है। मूल्यांकन हो रहा है तो मजदूर की रोजी के बारे में बताओ। और जैसे कि लघु तालाब की बात करें हम, लघु तालाब में जो कार्य किया जा रहा है, जैसे कि उनका आरोप है कि मट्टी कड़क होने के कारण उन्होंने जेसीबी का 1 घंटा उपयोग किया था, उनके बयान में था। क्या मशीन का उपयोग कड़क मट्टी की वजह से किया गया है या क्यों किया गया है? ऐसी कुदाली से मिट्टी खोदती है, लूज मट्टी एकदम हैं? वो तो ऐसी मिट्टी खुद रही, पावड़े से खुद जाएगी वो मिट्टी, बारों से मिट्टी है, कहाँ कड़क है, ना मोरू में ना कुछ है वहाँ, ये अपनी मनमानी कर रहा है। और जैसे कि काम आपके द्वारा रोका जा रहा है तो ये आपकी शिकायत कर रही है, आपका कहना ये है? हमने काम रोके नहीं है, कार्य करने के लिए उसको कोई मना नहीं कर रहा है, और वो नाजायज का कार्य कर रहा है ना, सूचना का अधिकार लगाया, जब कार्य इसका पूरा न हो जाएगा उसके बाद काम चालू करेगा वो अपना जांच होने के बाद। क्या चाहते हैं आप आगे, क्या कार्रवाई होना चाहिए सरपंच उपयंत्री और सचिव पर जिसने अपनी मनमानी कर यहाँ की राशि 1,56,000 आहरण कर लिया गया है? तो उस पर कार्रवाई जब तक नहीं करेंगे तो तब तक होगा कैसे बिना कार्रवाई से? तो कार्रवाई के पहले क्या ये कार्य पूर्ण हो जाना चाहिए या कार्रवाई होने के बाद? कार्रवाई के बाद में, कार्रवाई पहले होना चाहिए, उसके बाद काम चालू होना चाहिए। जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ पे ग्रामीण और पंचों में भी यहाँ पे आक्रोश का माहौल है। इनका कहना है कि राशि पूरी निकल चुकी है पर अभी तक कोई कार्य नहीं किया गया, अब इसकी जांच होगी, उसी के बाद में निषाद राज भवन का कार्य प्रारंभ होगा। जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ पर उपस्थित और भी ग्रामीण है और पूर्व सरपंच पति भी यहाँ पर उपस्थित है। हम इनसे जानना चाहेंगे कि आप पे जो प्रताड़ित का आरोप लगाया गया है, क्या मामला है पूरा, जो आप पे जो सरपंच ने प्रताड़ित का आरोप लगाकर जो एसपी के पास में आवेदन सौंपा है? मेरे पे जो आरोप लगाया उसने कि सरपंच साहब ने आरोप लगाया है कि मेरे को प्रताड़ित कर रहे हैं, मेरे को पैसे मांग रहे हैं और मैं मानसिक रूप से बीमार हूँ, मेरे को अटैक आ चुके हैं
ये उनकी प्रॉब्लम है, उनको अटैक आ रहे हैं या नहीं आ रहे इनकी मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन हम उन पे क्यों प्रताड़ित करेंगे उनको। बात चल रही है सच्चाई की और गांव के विकास की। और सरपंच साहब जो है हमारे सुरेंद्र उपवंशी, ये विकास कम करते हैं और बिल निकालने में माहिर बताया जा रहा है इनका। 6 से 8 महीना हो गया पंचों की मीटिंग नहीं ले रहे हैं। सरपंच प्रतिनिधि मैं भी रहा हुआ हूँ, ऐसा तो कभी होता नहीं है। और मीटिंग न लेते हुए भी ये अपने बिल वाउचर का काम कर रहे हैं और बिना मास्टर के निषाद भवन का काम चालू कर दी इन लोग ने। हम लोग पूछे कि भैया इनका मास्टर रोल कहाँ है, तो इन लोग ने बोले तुम हमारे अधिकारी नहीं हो। इसी बात पर गांव वालों को आक्रोश हुआ और गांव वालों ने काम बंद कर दिए। जैसा कि यहाँ पे एसपी के पास में उन्होंने आवेदन सौंपा और बयान में मीडिया के माध्यम से उन्होंने कहा है कि जो भी मटेरियल है यहाँ से जो चोरी जाएगा उसकी जिम्मेदारी 4 लोगों का नाम लिया गया है, उसमें आपका भी नाम है। तो क्या यहाँ पर कितना मटेरियल उपयोग यहाँ पे उपयुक्त यानी मौका स्थल पर है या कितना नहीं है, या अगर से इसकी चोरी होती है तो इसकी जवाबदारी किसकी रहेगी? मटेरियल तो अभी फिलहाल में यहाँ एक भी नहीं है, सिर्फ आधा पौन ट्राली ईटा है। और दूसरी चीज, कोई भी सरपंच अगर काम करवाता है वहाँ मटेरियल रखता है तो उसके लिए एक चौकीदार रखता है अपना। वो सरपंच की भूमिका होती है, वो अपना एक चौकीदार रखे और जो मटेरियल चोरी करेगा वो चौकीदार उसकी तरफ से गवाह देगा और चोरी करने वाले को उसकी कार्रवाई की जाएगी। जैसा कि यहाँ पर मटेरियल गिरा नहीं है और सरपंच ने काम चालू कर दिया था, यहाँ पे मटेरियल मौका पर नहीं है, तो क्या उन्होंने सही में काम चालू करे थे या दिखावा के लिए चालू किए थे? वो दबाव बना रहे थे, अपना प्रेशर बना रहे थे कि मैं दबंग हूँ, मैं मेरे 2 भाइयों 3 भाइयों का जोड़ है हमारा। और गांव वाले को ऐसे ही परेशान करते रहते हैं कि मार देंगे पीट देंगे। उनने कई बार धमकी दी कि जैसे हमने भदाड़ा को मारे वैसा जो हमारे बीच में हमारे काम में दखल है उसको हम मारेंगे। तो ये मारपीट की धमकी कब तक डरेंगे लोग, कब तक सहेंगे। 2 साल से सह रहे हैं। अनलीगल काम कर रहा है सरपंच, बिना मास्टर निकाले काम चालू कर देता है, जिसकी FIR दर्ज कर रहा है कि मेरे को, जबकि उनको कुछ होता होता कुछ भी नहीं ऐसा। उनका ऐसा बहाना करते करते उनके शिकायत करने में तो खुद माहिर है वो। चुनाव उनको उनने एक हर दीवारों पे लिखवाया है कि मैं ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। खाने तो दे नहीं रहे हो किसी को और नहीं भी देना चाहिए। क्यों खाने, सरकार की जो राशि है उसको दूसरे को नहीं खाने देना चाहिए, लेकिन खुद भी नहीं खाना चाहिए ना। सब वो जो इनने बोले थे कि मैं भ्रष्ट नेता नहीं हूँ, मैं भ्रष्ट सरपंच नहीं रहूंगा, मैं अच्छा काम करूंगा। तो इन्होंने जो भूतपूर्व सरपंच हमारे मिस्टर जो थी पितेश्वर रांग डाले, इनके जमाने की जो कुर्सियां है अच्छी खासी कुर्सियां थी, उनको उनने चेंज करवा दिए। बोले कि नहीं मैं भ्रष्ट जो सरपंच है, भ्रष्ट सचिव है, इन लोग कुर्सी पर नहीं बैठूंगा। और जो ग्राम पंचायत जो 70,000 का जो आहरण किया गया 2 कुर्सियों के लिए, ये वो खुद जवाब देंगे कि भ्रष्ट कुर्सी थी या भ्रष्ट खुद सरपंच है। ये यानी आपका कहने का अर्थ यह है कि भ्रष्टाचार विरोधी सरपंच अभी खुद ही भ्रष्टाचार कर रहा है। कर रहा है। हमारे साथ और एक ग्रामीण उपस्थित है जिन्होंने निषाद राज भवन की शिकायत किए थे। हम इनसे जानना चाहेंगे कि क्या कारण था काम रोकने का, जो काम यहाँ पर चालू हो रहा था और काम रोका गया और सरपंच द्वारा आरोप लगाया गया है कि ये सरकारी काम में आपने बाधा डाले, तो क्या कहना चाहेंगे? मैं कल्पेंद्र गजबिये ग्राम किन्नी का निवासी हूँ और इसके पहले ग्राम पंचायत का 2004 में पंच रह चुका हूँ, वार्ड नंबर 11 का। ग्राम किन्नी में निषाद भवन का गवर्नमेंट ने जो मछुआरा समाज के लिए निषाद भवन का काम दिया गया कि वो तालाब में मछली मारेंगे और दोपहर हुई तो बेचारे अपने भोजन करेंगे, अपनी मछली रखेंगे और अपने सामग्री रखेंगे जाल वाल। इस हिसाब से उनको 2,77,000 रुपये स्वीकृत का कमरा बनाने के लिए दिया गया। मगर ग्राम किन्नी का सरपंच जो सुरेंद्र उपवंशी है उसने क्या किया, पूरी राशि मनरेगा प्लस 15 वित्त की राशि पूरी आहरण कर चुका है और केवल फाउंडेशन खड़ा कर दिया। ये 1-1.5 साल से केवल फाउंडेशन खड़ा है और यहाँ जो सामग्री है यहाँ केवल 1000 के करीब ईटा है उसकी, और नया लेवल पूरा किया गया और कोई काम नहीं किया गया। दूसरी बात, इसकी शिकायत हमने 6/2/2024 को किए जन सुनवाई कलेक्टर महोदय जी के पास, जिसकी जांच चल रही है और जांच प्रतिवेदन अभी जांच टीम बनाने जा रही है। अभी
उसका काम पूर्ण हुआ नहीं। जांच प्रतिवेदन बनेगा, उसके बाद उस पे जितनी भी रिकवरी निकलेगी वो भरेगा और पंचायत कोष में भरेगा। उसके बाद में गवर्नमेंट क्या करती है, शासन क्या कराता है, किसके द्वारा वो निर्माण कराता है, वो बात का मैटर है। अभी क्या हुआ, वो जांच में फंसा है तो किसी ने उस पागल सरपंच को दिमाग दिया कि तू रातों रात या दिन के उजाले में हो या रात के उजाले में अपनी तानाशाही के हिसाब से उसका निर्माण कर और बाद में जांच टीम जब आएगी तो तेरा काम वो क्या दिखेगा, तो तू जांच के रिकवरी से बच जाएगा। पर वो पागल सरपंच किन्हीं का जो कल हमारे नाम से एफआईआर करके आया कि मैं 2013 में मैं मानसिक रूप से पागल हो चुका हूँ, मेरा इलाज नागपुर से चल रहा है और ये दुर्गा रांग डाले, उप सरपंच जितेंद्र दमाए, भाग्यश्री गजबे, कल्पेंद्र गजबे मेरे को प्रताड़ित करते रहते हैं और मेरे माइंड की नस फटेगी तो इनकी जिम्मेदारी होंगे। अब भैया आप भ्रष्टाचारी नहीं हो तो आप डलते क्यों हो? आप ईमानदार हो तो आप अपना ईमानदारी से काम करो। फर्जी बिल लगा के फर्जी मास्टर रोल भर के अपने घर की 10-10, 12-12 हाजिरी हर काम पे भरता है। ये है ईमानदार सरपंच। जिस प्रकार से आपने ईमानदारी का लोगों को दर्जा दिया कि मैं रेखलाल को निकालूंगा सरपंच बनने के बाद, मैं बाजार को फ्री रखूंगा, मैं पटले को निकालूंगा, मैं पुराने मेटो को निकालूंगा जो फर्जीवाड़ा करते, फर्जी हाजिरी डालते हैं, तो हमने उसका साथ इसलिए पब्लिक ने दी कि ये यानी फर्जीवाड़े के खिलाफ है, भ्रष्टाचार के खिलाफ है, ईमानदार है। ये इसने अपना ईमानदार जनता के सामने अपनी ईमानदारी पेश किया तो जनता ने इसको ईमानदार है करके वोट दिया कि ईमानदारी से काम करेगा, ग्राम की जनता को काम देगा। मगर ये खुद इतना भ्रष्टाचारी निकला कि ये जीरो से हीरो बनने की 60% सुविधा इसने अपनाई कि इसके आज तक हमारी मेरी उम्र 48 वर्ष की है। 48 वर्ष में मैंने एक सचिव को 5-5, 10-10, 15-15, 20-20 साल एक ग्राम पंचायत में कार्यरत देखा है। मगर ये बेईमान भ्रष्टाचारी पागल सरपंच के जमाने में मैंने इसके राज में 2 साल में 7 सचिव बदला है इस बेईमान ने। क्यों कि वो सचिव भ्रष्टाचार, इसके जो कोरे बिल लाके देता है उसको मना करते कि हम कोरे बिल को नहीं भरेंगे, हम फर्जीवाड़ा नहीं करेंगे, तो ये उनके ऊपर आरोप लगाता है कि ये भ्रष्टाचारी है, राशि निकाल लिए इसने, ये राशि निकाल के भग गया है। तो ये ऐसे पागल सरपंच को, ये पागल सरपंच ने जो कल आवेदन दिया है और इसने घोषित कर दिया कि मैं खुद पागल हूँ, तो पंचायत एक्ट में और भारतीय संविधान में लिखा गया है कि जो पागल दिवालिया घोषित होता है वो स्वयं बयान दे रहा है कि मैं पागल हूँ, मेरा इलाज नागपुर में चल रहा है। तो ऐसे सरपंचों को इसने एसपी महोदय जी के पास आवेदन दिया, कलेक्टर महोदय के पास आवेदन दिया, एसडीएम साहब के ऑफिस में आवेदन दिया। तो इन अधिकारियों से हमारा हाथ जोड़ के विनती है कि आप इस पे कार्रवाई करके इस पागल सरपंचों को पद से हटाया जाए। के द्वारा कल ये पता चला था कि अपने घर की महिलाओं को या काम पे भेजूंगा और भेजने की पूरी साजिश हो गई थी कि ये रोकने आए तो इनको मैं अपने महिलाओं के द्वारा इन पे गलत आरोप लगाकर इनको फंसाऊंगा। और मैं और उन जांच कमेटी जो निषाद राज भवन की जो जांच करने आए थे, हिरकने महोदय जी और मिश्रा महोदय जी, उनसे निवेदन है कि आपने 4 माह विलंब कर दिया है। इस रिपोर्ट को आप पहले बना देते तो आज और इस बेईमान पागल सरपंच का हौसला बुलंद नहीं होता और ये जनता के विरोध में काम नहीं करता, फर्जी एफआईआर नहीं करता, फर्जी शिकायतें पेश नहीं करता। जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ पर ग्राम पंचायत किन्नी में जो सरपंच द्वारा अपने घर की महिलाओं को लाकर काम कराकर फंसाने की धमकियां दी जा रही है, यानी यही माने कि सरपंच अपनी तानाशाही और अपनी मनमानी कर यहाँ पर कार्य कर रहा है और पैसे का आहरण किया जा रहा है। और यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर मौका स्थल पर कोई मटेरियल नहीं पड़ा हुआ है और सरपंच कह रहा है कि यहाँ पर हमने काफी मटेरियल फेंका हुआ है जिसमें 4 लोग इसके जिम्मेदार होंगे इसकी चोरी के।